नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैंने आपके सामने BCSCT 137 का 18वां क्वेश्चन जो है व्हाट इज मीन्ड बाय रेट ऑफ रिएक्शन। पहले आपको बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है एंड लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स यूज्ड इन केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जितने टाइप्स के भी रेट्स यूज किए जाते हैं उनको नाम बताना है, उनको एक्सप्लेन करना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड एट विच ए केमिकल रिएक्शन अकर्स। मोर स्पेसिफिक, जितनी स्पीड से कोई केमिकल रिएक्शन अकर्स होती है उसको ही बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। मोर स्पेसिफिकली इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। तो जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। It tell us how quickly reactants are being consumed and how quickly product are being formed। तो ये बताती है कितने जल्दी रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते हैं और कितनी जल्दी प्रोडक्ट बनते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे तो रिएक्टेंट तो कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट होंगे वो फॉर्म होंगे, ठीक है। तो कितनी स्पीड से ये काम हो रहा है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रेट्स इन केमिकल काइनेटिक्स। कौन कौन से रेट्स होते हैं केमिकल काइनेटिक्स में? जो पहला रेट आपको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं एवरेज रेट। तो एवरेज रेट के कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है द एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आता है उसको बोलते हैं एवरेज रेट। ध्यान दीजिएगा इसमें डेल्टा वर्ड यूज होगा क्योंकि यहाँ पर टाइम इंटरवल का वर्ड आते ही सारे यहाँ पे चेंज यूज हो जाएगा, ठीक है। इट्स कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा बाय द चेंज इन टाइम डेल्टा टी। तो जो रिएक्टेंट होगा उसको आपको टाइम के चेंज के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो माइन रिएक्टेंट अगर लोगे अगर यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट लोगे तो यहाँ पे माइनस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट है द नेगेटिव साइन इज यूज्ड फॉर रिएक्टेंट्स बिकॉज देयर कंसंट्रेशन डिक्रीजेस ओवर टाइम एंश्योरिंग द रेट इज ए पॉजिटिव वैल्यू। तो रिएक्टेंट के साथ आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि ये टाइम के साथ कंज्यूम होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन कम होती है और जो रेट है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। आगे चले तो द एवरेज रेट प्रोवाइड्स एन ओवरऑल व्यू ऑफ द रिएक्शन स्पीड ड्यूरिंग द चूजन टाइम इंटरवल। तो ये ओवरऑल व्यू ऑफ रिएक्शन स्पीड आपको दिखाता है। हाउएवर डज नॉट रिफ्लेक्ट द इंस्टेंटेनियस चेंज इन द रेट दैट मे अकर एज अ रिएक्शन प्रोग्रेस। तो ये किसी प्रकार का इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं दिखाता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। ऐसा बात करते हैं नंबर 2 जो रेट है वो उसका नाम है इंस्टेंटेनियस रेट। अब ये क्या है? द इंस्टेंटेनियस रेट इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे देखो, उसमें था चेंज, पहले एवरेज में था चेंज, इसमें है स्पेसिफिक पॉइंट पर, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो रेट है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इट इज द लिमिट ऑफ द एवरेज रेट एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेज 0। तो इसके अंदर जो आपका लिमिट होगा एवरेज टाइम का वो मतलब अप्रोच करेगा 0 की ओर। मैथमेटिकली इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ अ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक डेरिवेटिव होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो d/dt आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव प्लस का वही चक्कर है, देखो रिएक्टेंट के साथ नेगेटिव लोगे क्योंकि घट रहा है, प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव लोगे। ये इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला है। आगे चले तो इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में 2 बातें और है। ग्राफिकली द इंस्टेंटेनियस रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम इज द स्लोप ऑफ, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व एट दैट टाइम। तो जो कंसंट्रेशन का टेंजेंट होगा और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा वो शो करेगा, ठीक, स्लोप शो करेगा। द इंस्टेंटेनियस रेट प्रोवाइड्स द मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द रिएक्शन स्पीड एट अ गिवन मोमेंट। तो ये ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर आपको प्रेजेंट करेगा क्योंकि पर्टिकुलर टाइम की बात करेगा कि इस टाइम पे इतना रेट था। बात करें तीसरे की जो है इनिशियल रेट। अब इनिशियल रेट कैसा होता है? द इनिशियल रेट इज द इंस्टेंटेनियस रेट एट वेरी बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। सबसे शुरुआत में जब रिएक्शन शुरू हुई थी तब रेट क्या था? इनिशियल शुरुआत में कितना था, उसी को बोलते हैं इनिशियल रेट। इट इज ऑफन यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉज बिकॉज एट द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन द रिवर्स रिएक्शन हैज नॉट येट हैड अ चांस टू इन्फ्लुएंस द ओवरऑल रेट। तो इसके अंदर किस प्रकार की रिवर्स आपको रिएक्शन देखने को नहीं मिलती
क्योंकि रेट लॉ भी यही बोलता है कि रिवर्स का तो कोई चक्कर है ही नहीं, चलेगी तो सीधी चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ये चलती है। बात करें लास्ट रेट की, टाइप ऑफ रेट की जो है केमिकल काइनेटिक्स में यूज होती है, वो है रिलेटिव रेट। इसमें इन रिएक्शंस विद मल्टीपल रिएक्टेंट, अगर बहुत सारे रिएक्टेंट्स हो और बहुत सारे प्रोडक्ट हो, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर रिलेटेड थ्रू स्टोमेट्री फॉर अ जनरल रिएक्शन ए बी बी सी सी डी डी, ये रिएक्शन आपको दे दी गई है। तो इनका रिलेटिव रेट कुछ प्रकार होगी, जो ये पावर ए अपॉन में आएगी माइनस के 1 अपॉन ए डी ए अपॉन ए, और ये बी में अपॉन में आएगी अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी, ये प्लस में आएगी 1 अपॉन सी सी डी टी। ये बड़े वाले तो ऊपर आएंगे, छोटे वाले नीचे आएंगे, ठीक है, जो नंबर आते हैं इसके 5 and 2 इस टाइप से। जो 5 है वो अपॉन में आएगा 1 अपॉन 5 और n2 ऊपर आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। Here A, B, C and D are the stoichiometric coefficient for the reactant A and B and the product C and D respectively. The coefficient are used to normalize the rate so that rate of the reaction is consistent regardless of which reactant or product is being monitored. तो ये था रिलेटिव रेट के बारे में। तो 4 तरह के रेट आपको बताए हैं, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इनिशियल रेट और रिलेटिव रेट। ये केमिकल काइनेटिक्स में यूज होते हैं। ये चारों को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की वीडियोस हम आपके लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।